हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास का टॉपिक है प्रिपरेशंस ऑफ एल्डिहाइड ओनली। इसके पहले वाले क्लास में हमने डिस्कस किया था प्रिपरेशंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ। प्रिपरेशंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ, दोनों को एक साथ बनाने के लिए कैसे बनाए थे। तो फ्रॉम अल्कोहल का क्रोमियम रिजेंट के द्वारा ऑक्सीडेशन करके हमने एल्डिहाइड और कीटोन को प्रिपेयर किया था। प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बन रहा था, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बन रहा था। दूसरा मेथड हमने बताया था बाई कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशंस ऑफ अल्कोहल। सेकेंड मेथड हमने क्या बताया था कि पहला था फ्रॉम अल्कोहल से बनाए थे पहला मेथड में बाय क्रोमियम रिजेंट के द्वारा, मतलब एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के द्वारा जो है ऑक्सीडाइज करके हमने अल्कोहल से एल्डिहाइड को प्रिपेयर किया था। और प्राइमरी अल्कोहल जो है एल्डिहाइड बना रहा था, सेकेंडरी अल्कोहल जो है कीटोन बना रहा था। दूसरा मेथड हमने बताया था बाय कैटालाइटिक डिहाइड्रोजिनेशंस बाय कैटालाइटिक डिहाइड्रोजिनेशंस किसका? ऑफ द अल्कोहल का कैटालाइटिक डिहाइड्रोजिनेशन करने से भी एल्डिहाइड और कीटोन मिल रहा था। कॉपर के प्रेजेंस में, हीटेड कॉपर के प्रेजेंस में अल्कोहल को प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बन रहा था, सेकेंडरी अल्कोहल से हमको कीटोन मिल रहा था। फिर हमने प्रिपरेशन किया हाइड्रोकार्बन के द्वारा। कुछ याद करिए आप लोग पिछले वाले वीडियो में जो आप लोगों ने देखा है। हाइड्रोकार्बन में पहला पॉइंट हमने दिया था एडिशंस ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल इन एल्काइन, मीन्स हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, मतलब हाइड्रेशंस ऑफ द एल्काइंस पॉइंट 1 था। सेकेंड पॉइंट क्या था? ओजोनलाइसिस ऑफ एल्कीन, मतलब दोनों के केस में क्या मिला था हमको? एल्डिहाइड और कीटोन दोनों एक साथ मिल रहे थे। लेकिन यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर सिर्फ हमको एल्डिहाइड को प्रिपेयर करना है, न कि कीटोन को प्रिपेयर करना है। कौन कौन सा मेथड है, कौन कौन सा वेज है जिसके थ्रू जो है हम सिर्फ एल्डिहाइड को, प्योर एल्डिहाइड को ही प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन सा मेथड है जिसके थ्रू हम सिर्फ एल्डिहाइड का प्रिपरेशन ही कर सकते हैं। तो पहला मेथड है इसमें, देखो यह बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और लेंदी भी चैप्टर है, इंपॉर्टेंट भी है और हाई वेटेज का भी है। तो प्रिपरेशंस ऑफ एल्डिहाइड ओनली में फ्रॉम एसाइल क्लोराइड से हम एल्डिहाइड को प्रिपेयर करेंगे। कैसे करेंगे? एसिड क्लोराइड, स्टेटमेंट लिख दे रहे हैं ताकि नोट्स बनाने में आपको दिक्कत ना हो। एसिड क्लोराइड आर इजीली रिड्यूज, किसमें रिड्यूज इनटू द करिस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड। एसिड क्लोराइड आर इजीली रिड्यूज इनटू द करिस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड। कब? when hydrogen gas passed
व्हेन हाइड्रोजन गैस पास्ड इनटू द, किसमें पास कर रहा है, पास इनटू द सॉल्यूशंस ऑफ द एसिड कोलाइड, पास्ड इनटू द सॉल्यूशंस ऑफ एसिड कोलाइड, किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, जिसका सिंबल होता है पीडी। पैलेडियम जो है ट्रांजिशंस एलिमेंट में आता है और एक बेस्ट कैटालिस्ट के समान भी करता है, काम कर रहा है। इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम पीडी कैटालिस्ट, पैलेडियम कैटालिस्ट के प्रेजेंस में एसिड कोलाइड के सॉल्यूशन में अगर हाइड्रोजन गैस को पास कराते हैं तो हमको करिस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड की फॉर्मेशन मिल जाती है। फॉर एग्जांपल में जनरल फार्मूला RC डबल बॉन्ड O Cl प्लस डाई हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, तो देन टू फॉर्म RC डबल बॉन्ड O H एंड प्लस HCl। फार्मूला में इसको चेंज करिए, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl एसिड कोलाइड प्लस डाई हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा, किसके प्रेजेंस में, पैलेडियम के प्रेजेंस में। नीचे लिख देना कैटालिस्ट, क्योंकि जो है कैटालिस्ट रिएक्शन में इन्वॉल्व तो होगा, कंज्यूम नहीं होगा कैटालिस्ट। तो देन टू फॉर्म CH3 C डबल बॉन्ड O H प्लस HCl। ऐसे ही बेंजोइल कोलाइड से एसिड कोलाइड है, बेंजोइल कोलाइड से बन सकता है C6H5 C डबल बॉन्ड O Cl प्लस डाई हाइड्रोजन गैस को पास कराएंगे पैलेडियम के प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट बनाएगा C6H5 C डबल बॉन्ड O Cl एंड प्लस HCl। क्लियर है? दिस रिएक्शंस इज कॉल्ड, दिस रिएक्शंस, इसका स्पेसिफिक नेम भी है, दिस रिएक्शंस इज कॉल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्या नाम है इसका, दिस रिएक्शंस इज कॉल्ड रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन, रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन। तुमसे पूछा जा बोर्ड में कि व्हाट डू यू नो अबाउट रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन, तो रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द एल्डिहाइड, फॉर द applicable for the preparations of only एल्डिहाइड। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं रोजेनमुंड रिडक्शंस रिएक्शन। अब यहाँ पे देखिए फॉर्मेल्डिहाइड, क्या फॉर्मेल्डिहाइड को इस मेथड के द्वारा बना सकते हैं, तो आंसर है नहीं। फॉर्मेल्डिहाइड कैन नॉट प्रिपेयर, formaldehyde cannot prepare by this method, क्यों भाई, because फार्मियल क्लोराइड का फार्मूला होता है HOCl, अरे HOCl, ठीक है, HOCl है फार्मियल क्लोराइड। यहाँ इसको हम बोल सकते हैं फार्मियल क्लोराइड, यहाँ HCOCl है जी, थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, HCOCl बिकॉज HCOCl ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, फार्मियल क्लोराइड, अरे फार्मिक एसिड से बना हुआ है, तो फार्मिक एसिड से बन रहा है तो इसको फार्मियल क्लोराइड ही तो बोलेंगे। HCOCl या हाइपोक्लोरस एसिड भी बोलते हैं, इसको भी जान लीजिएगा, फार्मियल क्लोराइड या हाइपोक्लोरस एसिड। फार्मियल क्लोराइड आर अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर, यह जो है अनस्टेबल होता है
जिस टाइप से CH3 COCl C6H5 COCl यह रूम टेम्परेचर पे स्टेबल होते हैं, लेकिन यह जो होता है फार्मियल क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरस एसिड या C डबल बॉन्ड OCl यह अनस्टेबल होता है, जिसकी वजह से हम फॉर्मेल्डिहाइड का प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? तो यह हमारा पहला मेथड जिसके द्वारा हम एल्डिहाइड का प्रिपरेशन कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है जिसके द्वारा हम प्रिपरेशन कर सकते हैं? तो और भी सारे मेथड हैं। दूसरा मेथड आता है फ्रॉम नाइट्राइल एंड एस्टर। नाइट्राइल और एस्टर के द्वारा भी जो है हम एल्डिहाइड का प्रिपरेशन कर सकते हैं, लेकिन कैसे? तो देखते हैं। या इस चैप्टर में एल्डिहाइड के बनाने के लिए बहुत सारे जो हैं नेम बेसिस रिएक्शन दिए गए हैं, मतलब कोई न कोई पार्टिकुलर साइंटिस्ट के नेम के बेसिस पे जो है इसमें जो है दिए गए हैं, और इसको जो है आप पूरी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। नेम बेसिस रिएक्शन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जब आपको पता रहेगा तभी आप लिख पाएंगे, अदरवाइज क्वेश्चन को आप देखेंगे और क्वेश्चन आपको देखेगा। दूसरा मेथड है फ्रॉम नाइट्राइल एंड एस्टर। फ्रॉम नाइट्राइल एंड एस्टर, इसके द्वारा भी हम एल्डिहाइड का प्रिपरेशन कर सकते हैं। कैसे? वेन, यहाँ लिखो एन एथरल, ईथर के प्रेजेंस में हो रहा है इसलिए इसको बोल रहे हैं एन एथरल सॉल्यूशंस ऑफ वेन एथरल एन एथरल सॉल्यूशंस ऑफ द नाइट्राइल एन एथरल सॉल्यूशंस ऑफ द नाइट्राइल इज reduced in the aldehyde, by the stannous chloride। स्टेनस का फार्मूला तुम लोगों को पता ही होना चाहिए। स्टेनस क्लोराइड in the presence of किसके प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। मतलब नाइट्राइल का एथरल सॉल्यूशन रिड्यूस हो रहा है एल्डिहाइड में, कब? जब इसका रिएक्शन स्टेनस क्लोराइड से कराते हैं, किसके प्रेजेंस में? तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के प्रेजेंस में। टू गिव इमाइन, एमीन नहीं, इमाइन याद रखिएगा। टू गिव इमाइन हाइड्रोजन क्लोराइड, टू गिव इमाइन हाइड्रोजन क्लोराइड, टू गिव इमाइन हाइड्रोजन क्लोराइड, और फर्दर इट इज हाइड्रोलाइज एंड फर्दर। सिर्फ तुम लोगों को समझने के लिए जो है हम ये स्टेटमेंट लिख रहे, नहीं तो डायरेक्ट हम रिएक्शन लिखते हैं इस पे। इमाइन, टू गिव इमाइन हाइड्रोजन क्लोराइड एंड फर्दर इट इज हाइड्रोलाइज। हाइड्रोलाइज कैसे किया जाता है? देखिए इसमें कैसे स्टेनलेस क्लोराइड से रिएक्शन चल रहा है। तो SnCl2 स्टेनलेस क्लोराइड का फार्मूला होता है SnCl2 एंड प्लस 2HCl, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तभी हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होगा। SnCl2 प्लस 2HCl, तो देन 2 फॉर्म SnCl4 एंड प्लस 2H। क्लियर है? अब नाइट्राइल का फार्मूला लिख रहे हैं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड यंग, इसको बोलते हैं एस्टोनाइट्राइल, ACE
NitrIL एस्टोनाइट्राइल प्लस 2H एंड प्लस HCl, ठीक है, प्लस 2H एंड प्लस HCl। यहाँ लिख देंगे ड्राई ईथर, क्योंकि एथरल सोल्यूशन है ना, तो हमको लिखना पड़ेगा ड्राई ईथर। प्रोडक्ट क्या बनाएगा कि CH3CH डबल बॉन्ड NH इंटू HCl, CH3CH डबल बॉन्ड NH इंटू HCl, मतलब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड टूट गया और यहाँ पे किस में चेंज हो गया, डबल बॉन्ड में। और एक हाइड्रोजन इसके साथ कार्बन के साथ कंज्यूम हो गया और एक हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ हो गया, तो CH3CH डबल बॉन्ड NH इंटू HCl। इसको बोलते हैं, इसका नेमिंग होता है, इसका नेमिंग करेंगे एसिटल डाईमाइन नेम है भाई इसका, एस्टल डाईमाइन। HCl क्या है, हाइड्रोजन कोलाइड है, एस्टल डाईमाइन हाइड्रोजन कोलाइड, एस्टल डाईमाइन हाइड्रोजन कोलाइड। अब इसको जो है बॉयल कर दो, CH3CH डबल बॉन्ड NH इंटू HCl, CH3CH डबल बॉन्ड NH इंटू HCl को अगर हम बॉयल कर दें एसिड के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, एसिड के प्रेजेंस में, तो यह मिल जाता है हमको CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस, और क्या मिलेगा, तो यहाँ देखिए एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन, समझ में आ रहा है ना, कितना हो जाएगा CH3, सॉरी ये हाइड्रोजन को छोड़ दिए, एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन, वन हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन दो, और दो यहाँ का हाइड्रोजन, ये एसिड के प्रेजेंस पर, इसकी काउंटिंग नहीं करेंगे, तो 1 2, चाहे इसको मिटा दे रहे हैं, नहीं तो तुम लोग कहोगे कि कहाँ से लिख दिए, इसको लिख दे रहे हैं हम बॉयल H2O, तो दो हाइड्रोजन मिलके चार हाइड्रोजन, तो साइड प्रोडक्ट में निकलेगा NH4 और एक Cl यहाँ पे है, तो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3CHO। ऐसे बेंजोनाइट्राइल से भी रिएक्शन करा करके बना सकते हैं, C6H5, ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड N एंड प्लस 2H एंड प्लस HCl, क्लियर है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो देन टू फॉर्म C6H5CH डबल बॉन्ड NH डॉट HCl। इसको क्या बोलेंगे, बेंजल डाईमाइन क्या, हाइड्रोजन कोलाइड, बेंजल डाईमाइन हाइड्रोजन कोलाइड। अब इसको जो है बॉयल वाटर के साथ हाइड्रोलाइज कराओ, C6 यहाँ लिखेंगे C6H5CH डबल बॉन्ड NH इंटू द HCl इन द प्रेजेंस ऑफ H2O बॉयल, तो देन टू फॉर्म C6H5CHO एंड प्लस NH4Cl, बेंजल्डिहाइड मिल गया, ठीक है। इस रिएक्शन का भी पार्टिकुलर नेम है, इस रिएक्शन को बोलते हैं दिस रिएक्शन, ध्यान दीजिएगा इसी के नीचे लिख दे रहे हैं, दिस रिएक्शंस इज कॉल्ड स्टेफन रिडक्शन STEPHEN, स्टेफन रिडक्शन, इस रिएक्शन को बोलते हैं स्टेफन रिडक्शन, क्लियर है। तो ये सब रिडक्शन बेसिस रिएक्शन है और इस रिएक्शन को बोलते हैं स्टेफन रिएक्शन। इसके अलावा एक और हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है जो नाइट्राइल्स को एल्डिहाइड में कन्वर्जन वो कर सकता है, ठीक है। देखते हैं कौन सा रिएजेंट है। ये तो सब रिडक्शन किसके द्वारा, हाइड्रोजन क्लोराइड और प्लस मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और SnCl2 का रिएक्शन जब हो रहा है तो
हाइड्रोजन गैस निकल रही है और वह हाइड्रोजन गैस नाइट्राइल को किस में चेंज कर दे रही है, एल्डिहाइड में। इसके अलावा हमारे पास और भी रिड्यूसिंग एजेंट है जिसके द्वारा हम एल्डिहाइड को प्रिपरेशन कर सकते हैं फ्रॉम द नाइट्राइल। सेकेंड पॉइंट में आता है कि एक और हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है डाइबेल एच, डाई आइसोब्यूटाइल अल्युमिनियम हाइड्राइड। ये भी जो है नाइट्राइल्स को एल्डिहाइड में चेंज कर सकता है। यहाँ स्टेटमेंट लिख दे रहे हैं ताकि आपको समझने में इजी हो जाए। नाइट्राइल कैन easily nitrile can easily reduce by the स्टेटमेंट लिखने में बड़ा प्रॉब्लम होता है, बनाना पड़ता है, रिएक्शन लिखना होता है तो भी लिख देते हैं हम। नाइट्राइल कैन इजीली रिड्यूस इनटू द एल्डिहाइड, ये बनाना पड़ता सोच करके, इसमें टाइम लगता है, और रिएक्शन सिर्फ लिखना हो तो फटाफट सब हो जाएगा। नाइट्राइल कैन इजीली रिड्यूस इनटू द एल्डिहाइड बाय डाइबेल, DIBALH, इसको बोलते हैं डाई आइसोब्यूटाइल अल्युमिनियम हाइड्राइड। रिड्यूसिंग एजेंट है डाई आइसोब्यूटाइल अल्युमिनियम, डाई आइसोब्यूटाइल अल्युमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल अल्युमिनियम हाइड्राइड, डाइबेल एच। नाइट्राइल कैन इजीली रिड्यूस इनटू द एल्डिहाइड बाय डाइबेल एच। कैसे यह रिड्यूस होगा, तो इसके लिए भी रिएक्शन है पार्टिकुलर। देखो यहाँ पे आर जनरल रिएक्शन लिख रहे हैं, RC ट्रिपल बॉन्ड यंग, RC ट्रिपल बॉन्ड यंग किसके प्रेजेंस में हो रहा है, तो यह प्रेजेंस में हो रहा है डाइबेल एच का, डाइबेल एच, डाइबेल एच समझ में आ रहा है ना, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। इसका फार्मूला यहाँ लिख दे रहे हैं ताकि तुम लोगों को क्लियर होता रहे कि समझ जाओ। CH3 का होल ट्वाइस CH2 कुल का होल टाइम्स 2, ये डाई आइसोब्यूटाइल है, डाई आइसोब्यूटाइल 4 का नंबर दिख रहा है नहीं दिख रहा है, डाई आइसोब्यूटाइल अल्युमिनियम और हाइड्राइड कर दो, डाई आइसोब्यूटाइल अल्युमिनियम हाइड्राइड, यह इसका फार्मूला है, ध्यान रखिएगा, इसमें इंक्लूड मत करिएगा। तो यह प्रोडक्ट बनाएगा CH3 कहाँ लिखेंगे जब R लिखे हैं तो RCH डबल बॉन्ड यंग एच, RCH डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा हमारा, NH हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हाइड्रोलाइज कर दो बॉयल वाटर के साथ, H2O कर दो। इसको जब बॉयल करेंगे तो हो जाएगा RC डबल बॉन्ड OH प्लस, यहाँ से उस वाले प्रोडक्ट में स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन में क्या इस साइड प्रोडक्ट निकल रहा था, अमोनियम क्लोराइड। इसमें क्या साइड प्रोडक्ट निकल रहा है, अमोनिया गैस। याद रखना इसमें जो निकलेगा वो अमोनिया गैस होगा, उसमें क्या होगा स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन में, तो अमोनियम क्लोराइड होगा, RCH डबल बॉन्ड NH H2O। अब इसी को चेंज कर दो, हम लिख रहे हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड से स्टार्ट कर रहे हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, C ट्रिपल बॉन्ड यंग, मेथेट प्रोब्यूटेंट हेक्स, इसको पढ़ेंगे हेक्स 4 इन, मेथ एथ प्रोब्यूटेंट हेक्स 4 इन, 1 2 3 चौथे कार्बन पे हेक्स 4 इन 1 नाइट्राइल, NITRILE 1 हेक्स 4 इन 1 नाइट्राइल। यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो डाइबेल एच, डाइबेल बहुत इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है, याद रखिएगा इसको। तो प्रोडक्ट बनाएगा CH3CH, इस डबल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं होगा, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन कुछ नहीं जुटेगा, डबल बॉन्ड है, सिर्फ नाइट्राइड का रिडक्शन दिखाएगा। CH3CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2,
फिर सिंगल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड OH। देखो बेंजल्डिहाइड बना कि नहीं बना, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स, हेक्स 4 इन, पढ़ेंगे इसको, हेक्स 4 इन 1 ऑल, हेक्स 4 इन 1 ऑल हो जाएगा। ठीक है, तो डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड का कमाल है कि यह जो है नाइट्राइल को किस में चेंज कर रहा है, एल्डिहाइड में चेंज कर रहा है। एस्टर को भी चेंज करेगा, ऐसी बात नहीं, एस्टर से भी रिएक्शन करेगा। CH3 CH2 का 9 टाइम्स, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O लिख करके C2H5 कर दिए, ये एस्टर हो गया। CH3 CH2 का होल टाइम्स 9 C डबल बॉन्ड O C2H5 हो जाएगा। तो इसको पढ़ेंगे हम, ये एस्टर है। एथिल क्या पढ़ेंगे भाई, CH3 CH2 का 9 टाइम्स है, C डबल बॉन्ड O C2H5, तो ये मान लो एथिल हो गया, ये तो एथिल हो जाएगा। तो 9 1 10 1 11 मतलब 11 कार्बन हो गए। तो एथिल, एथिल को बात छोटा है तो एथिल को बाहर कर दो। एथिल अनडेकेन OH, अनियम बाइयम, ये सब आप लोग क्लास जो है फर्स्ट ईयर में IPC नेम जब आप पढ़े होंगे 112 113 114 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट का, तो आपको पता होना चाहिए। तो एथिल अन डेकेन, डेकेन, एथिल अन डेकेन, ये 11 का हो गया कार्बन का। एथिल अन डेकेन एस्टर है तो OATE, एथिल अन डेकेन OH। अब यहां पे लगाइए डाइबेल H, डाइबेल H, डाइबेल H हो जाएगा। अब मिलेगा क्या हमको, CH3 CH2 का 9 टाइम्स, 9 टाइम्स है तो 9 टाइम्स हो जाएगा, हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH। अब इसको पढ़ेंगे हम, C2H5 OH में चेंज हो जाएगा एथिल अल्कोहल में, तो इसको पढ़ेंगे अनडेकेनाल, अन एल्डिहाइड है ना, तो अन, तो 9 1 10 1 11, तो अन, अन DECANAL, अनडेकेनाल एल्डिहाइड हो जाएगा। इसको जोड़ दीजिएगा, साइड प्रोडक्ट हम नहीं लिख रहे हैं C2H5 OH के। अब इसके अलावा अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन आर्थोफार्मिक एस्टर के साथ होता है, ये तुम्हारे NCERT बुक में नहीं मिला होगा, स्पेशल हम बता रहे हैं इसको, कि आर्थोफार्मिक एस्टर के द्वारा भी हम एल्डिहाइड का प्रिपरेशन कर सकते हैं। कैसे, कि जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन आर्थोफार्मिक एस्टर के साथ होगा तब भी हमको एल्डिहाइड का फॉर्मेशन मिल सकता है। अब आर्थोफार्मिक एस्टर का आपको ना तो फार्मूला ही पता होगा और ना तो उसका रिएक्शन के बारे में आपको जानकारी होगी। देखिए यहाँ पे CH3 स्टेटमेंट लिख दे रहे हैं ताकि समझने में आसानी हो जाएगा कि एल्डिहाइड कैन बी प्रिपेयर्ड, एल्डिहाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शंस ऑफ द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, by the actions of the Grignard reagent with आर्थोफार्मिक एस्टर, आर्थोफार्मिक एस्टर का फार्मूला क्या होगा, तो पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फार्मूला लिखते हैं CH3MgBr एंड प्लस OC2H5 एंड OC2H5, इसको बोलते हैं आर्थोफार्मिक एस्टर। यह होता है आर्थोफार्मिक एस्टर। कैसे रिएक्शन होगा, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में एक कार्बन मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जब खींचेगा तो ये अटैक करेगा इस पे, इस कार्बन पे, क्योंकि ये कार्बन इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा, इसका बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन इसके इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन गेन करेगा क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा है, तब यह बन जाएगा कार्बोकैटायन, और कार्बोकैटायन पे यह न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, जब अटैक करेगा तो ये बनाएगा CH3CH2OC2H5, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे जी, इसको बोलेंगे
2 बार एथिल आया है, तो डाई एथिल, इसको बोल दो एसेटल्डिहाइड, एल्डिहाइड, एसिटल 2 बार जुड़ा है, क्या जुड़ा है, एथिल ग्रुप, तो ये हो जाएगा डाई एथिल एसेटल्डिहाइड एस्टल। अब यहां से निकल क्या रहा है, इस साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में यहां निकल रहा है, माइनस करके लिख रहे हैं, तो C2H5O यहां से निकला और MgBr यहां से निकला, C2H5OMgBr। अब इसका तुम हाइड्रोलाइज कराओ एसिड के साथ, एसिड के प्रेजेंस में वाटर के साथ, या लिख सकते हैं H प्लस चार्ज देन H2O, तो देन 2 फॉर्म CH3 C डबल बॉन्ड O H प्लस 2 बार एथिल ग्रुप आया है, तो 2C2H5OH बन गया ना एसिटल्डिहाइड यहाँ पे। तो आर्थोफार्मिक एस्टर के द्वारा भी हम एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आप पे डिस्कस करेंगे और भी मेथड है एल्डिहाइड को बनाने के लिए, कौन कौन से मेथड हैं, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के थ्रू कैसे बनाएंगे, इसके लिए हम आगे की क्लास में बताएंगे। ओके, दैट्स ऑल।